आश्चर्य, शोक, हर्ष, करुणा आदि के भाव प्रकट किए जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में, और आइए समझते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या हैं। जैसा कि लिखा हुआ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, तो देखेंगे व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज़। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज़, इसमें आप देखते हैं तो आप आश्चर्यचकित होंगे। आपने किसी ऐसी लड़की को देखा जो हद से ज़्यादा सुंदर है, और उसे देख करके आपको आश्चर्य हो गया कि मुझे ऐसी लड़की कभी दिखी नहीं है, ऐसी सुंदर लड़की कभी दिखी ही नहीं है। हाउ प्लीजेंट द रेन इज। हाउ प्लीजेंट, वर्षा कितनी सुखद है, अर्थात इससे पहले भी वर्षा हुई है, लेकिन ये जो वर्षा है वो क्या है, सुखद है। इससे आपके मन को एक प्रकार का आनंद प्राप्त हो रहा है। व्हाट ए मिसफॉर्च्यून, अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में बताया गया क्या दुर्भाग्य है, अर्थात व्यक्ति दुखी हो जा रहा है जब उसके सामने किसी प्रकार की ऐसी घटना होती है जब वह समझ नहीं पाता कि उसके साथ अचानक क्या हो गया, तो वो कहता है व्हाट मिसफॉर्च्यून इज, कैसा दुर्भाग्य है। अलास आई एम र्यून्ड, अलास ओह मैं बर्बाद हो गया, अलास अलास आई एम र्यून्ड मैं बर्बाद हो गया। व्हाट ए मिसफॉर्च्यून इट इज। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो थर्ड सेंटेंस दे रखा है, इसमें आपका जो सब्जेक्ट है एंड इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, दोनों के दोनों शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है और जो इसका सब्जेक्ट है दोनों शॉर्ट लिस्ट कर दिए जाते हैं, या उसको जो है सेंटेंस से एलिमिनेट कर दिया जाता है। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि अगर इसे फुल फॉर्म में लिखें तो ऐसे आप इसे लिख सकते हैं, व्हाट ए मिसफॉर्च्यून इट इज़। चूँकि मिसफॉर्च्यून जो है आपका न्यूट्रल जेंडर है, इसके लिए इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या आएगा, इसके लिए इसका सब्जेक्ट है इट आएगा और हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कवर किया। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जब भी लिखे जाते हैं तो उसके एंड में हम जो है एक्सक्लेमेटरी का साइन लगाते हैं या सिंबल लगाते हैं। और जब भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के मध्य में अलास है, ओ है, और रे है, ब्रेवो है आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इन शब्दों के तुरंत बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस साइन का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, अगर आप कहीं भी सेंटेंस में अलास और रे, ब्रेवो, ओ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो वर्ड्स हैं इनका प्रयोग करते हैं, तो आप जो एक्सक्लेमेटरी सिंबल है उसका तुरंत प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप वाक्य नंबर सेंटेंस नंबर 4 में देख सकते हैं, अलास आई एम र्यून्ड, दुख की बात है कि वो क्या हो गया, बर्बाद हो गया। अपटेटिव सेंटेंसेस की, अर्थात अपटेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिस सेंटेंस में हम अपनी इच्छा, कामना अथवा आशा को अभिव्यक्त करते हैं। अर्थात हम ये सोचते हैं कि हमारा कोई घर वाला या हमारा कोई जानने वाला या हमारा कोई पसंदीदा जीव जंतु या वस्तु हमेशा ऐसी अवस्था में हो जो सुखदायक हो। जैसे हम कहें कि आप दीर्घायु हों, आप सुखी हों, आप हमेशा प्रगति करें। तो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं या ऐसे जो वाक्य हैं, उन वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ऑप्टेटिव मीन्स कि आप अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि फला व्यक्ति कैसा होना चाहिए या फला वस्तु कैसी होनी चाहिए। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम देखते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं या देख रहे होंगे, यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं और इन सेंटेंसेस में भी एक्सक्लेमेटरी सिंबल का यूज़ किया जाता है एट द एंड में। लेकिन जो एक्सक्लेमेटरी साइन है उसका प्रयोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी किया जाता है, बट देयर इज ए मेन डिफरेंस। एक्सक्लेमेटरी sentences shows any sudden accident, sudden happiness, but optative sentence shows your desire, your wills or your desire. For example, let's see, may you live long. may you live long, आप
दीर्घजीवी हों। मे यू गो टू हेल, आप नर्क को जाएं। तो यदि आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है तो आप कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घजीवी हों। और यदि किसी व्यक्ति ने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है तो स्वाभाविक सी बात है आप उसके लिए कोई अच्छी कामना नहीं करते हैं, अर्थात उसे कर्स करते हैं, उसे अभिशप्त करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया। और लॉन्ग लिव अवर किंग, तो इसमें भी जो चीज़ें हैं अर्थात जो हेल्पिंग वर्ब्स में है, हेल्पिंग वर्ब में से ही सभी सेंटेंसेस की स्टार्टिंग होती है, लेकिन कभी कभी जो हेल्पिंग वर्ब है वो छुपी रहती है। और हेल्पिंग वर्ब को अगर आप चाहें तो फुल भी लिख सकते हैं, तो इसको अगर हम चाहें तो दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं मे अवर किंग, मे अवर किंग लिव लॉन्ग, हमारा राजा दीर्घजीवी हो। और भी बहुत से ऐसे सेंटेंस हैं जो आप बना सकते हैं। मे अवर चाइल्ड लिव लॉन्ग, मे अवर चाइल्ड बी सक्सेसफुल, मे अवर फादर बी हैप्पी, मे अवर कंट्रीमैन बी हैप्पी, एक्स्ट्रा आप जो भी सेंटेंसेस चाहें उन सेंटेंसेस को आप इस तरीके से बना सकते हैं। और अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार से एक्सरसाइज में डिफरेंट काइंड्स के सेंटेंस दे रखे हैं, उन सेंटेंस का आपको सेग्रीगेशन करना है, अथवा कहें तो उन्हें आपको पहचानना है। कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, इन सेंटेंस के काइंड्स को आपको आइडेंटिफाई करना है या इनके जो प्रकार हैं उस प्रकार को आपको बताना है कि ये सेंटेंस असर्टिव हैं, इंट्रोगेटिव हैं, इम्परेटिव हैं, अफर्मेटिव हैं, ऑप्टेटिव हैं, किस प्रकार का है, अफर्मेटिव निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। ऐसे सेंटेंसेस आपको फाइंड आउट करने हैं फटाफट। द काऊ गिव्स अस मिल्क, इसमें आप देखते हैं द काऊ गिव्स अस मिल्क, ये सिंपल सा सेंटेंस है। जो सिंपल सेंटेंस है तो किस में आते हैं, आप कह सकते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब है कि ये आपका असर्टिव सेंटेंस में आएगा। असर्टिव सेंटेंस का अगर काइंड पूछा जाए तो काइंड में अगर आप देखेंगे तो मैंने दो काइंड बताए थे, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। तो अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक वाक्य है, अर्थात सामान्य सा कथन व्यक्त करता है। काऊ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। गुड बॉयज डू नॉट इंसल्ट द वीक, गुड बॉयज कैसे सेंटेंस हैं, इसमें आप देखेंगे कि आपको एक कथन का पता चल रहा है और ये भी कथन एक आपका सिंपल कथन है और स्वीकारात्मक वाक्य है, अर्थात इससे आपका एक कथन पता चलता है। तो गुड बॉयज अच्छे लड़के, डू नॉट इंसल्ट द वीक, वीक मीन्स कमज़ोर, अर्थात जो बहुत ज़्यादा अग्रणी व्यक्ति नहीं है उनकी वे इंसल्ट नहीं करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस का जो सेकंड टाइप है निगेटिव टाइप का, तो ये निगेटिव टाइप का सेंटेंस है। ऐसे डू नॉट लगा हुआ है, लेकिन एक प्रकार से देखें तो ये स्वीकारात्मक वाक्य है, लेकिन नहीं लगा हुआ तो इसमें अफर्मेटिव का ये निगेटिव सेंटेंस है। Where did he put the book? उसने अपनी पुस्तक कहाँ रखी। मैंने बताया था कि जब कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहली पहचान है कि आपका उसमें फुल स्टॉप लगा होगा, अरे क्वेश्चन वर्ड लगा होगा, क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के साथ साथ आप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए देखेंगे कि उस जो सेंटेंस की स्टार्टिंग किस वर्ड से हो रही है। तो आप देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है इसकी स्टार्टिंग आपके जो क्वेश्चन वर्ड से हो रही है, वेयर, व्हाई, whom, whose, when। तो इस प्रकार के क्वेश्चन वर्ड से अगर इसकी शुरुआत हो रही है तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी कौन सा काइंड है, ये सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें अगर आप हिंदी इसकी निकालेंगे तो हिंदी में इसके अंदर जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के कहीं मध्य में आएगा। तो where did he put the book, उसने पुस्तक कहाँ रखी है। Open your book at page 10,
देखिए क्या कहा गया आपसे, ओपन योर बुक एट पेज 10। तो ये एक प्रकार की क्या है, कैसा सेंटेंस है, इसमें आपको एक प्रकार की आज्ञा दी जा रही है। कैसी दी जा रही है, आज्ञा। तो मतलब इम्परेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, जिसमें एक प्रकार से आपसे विश की जाती है, आज्ञा दी जाती है, या सलाह दी जाती है, या आपको सुझाव दिया जाता है। तो उस प्रकार के जो वाक्य हैं उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो इसमें एक प्रकार से आप अगर से ऑर्डर भी कह सकते हैं, यदि कोई अपने टीचर स्टूडेंट्स के लिए कह रहा है तो उसके लिए होगा, और स्टूडेंट्स या अगर कोई फादर अपने स्टूडेंट से कह रहा है, अपने सन से कह रहा है, तो उसके लिए ऑर्डर होगा। लेकिन अगर टीचर अपने स्टूडेंट से कह रही है तो एक तरीके से उसे ऑर्डर नहीं मानते, एडवाइस ही माना जाता है। तो उसमें फिलहाल ये जो आपका है इम्परेटिव सेंटेंस है। हाउ फास्ट ही इज़ वॉकिंग, इसमें क्या आप देख रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है। तो सबसे पहले ये पता करेंगे, जब एक्सक्लेमेटरी साइन है तो सेंटेंस के हमारे दो प्रकार का होने के चांसेस रहते हैं। एक तो वो एक्सक्लेमेटरी हो, या फिर वो क्या हो सकता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो सकता है। तो फिर हम देखेंगे कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है उससे क्या पहचान होती है। किसी सुख हो, दुख हो, आश्चर्य जैसी घटना का प्रदर्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हाउ फास्ट कहने का मतलब है एक प्रकार से उसकी गति की तीव्रता को दर्शाया जा रहा है, अर्थात तीव्रता को बताया जा रहा है। तो यहाँ पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और मे गॉड हेल्प हिम, ईश्वर उसकी सहायता करे। मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। मे गॉड ही लिव लॉन्ग, मे यू बी हैप्पी। एक्स्ट्रा जो सेंटेंसेस हैं वे क्या हैं, ये आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आ जाएंगे। चूँकि इसमें ऑप्टेटिव इसलिए है, इच्छा सूचक है। ये हम अपनी विश व्यक्त करते हैं कि आप अच्छे हों, है ना। मे यू बी रिकवर सून, आप जल्दी ही ठीक हो जाएं। ऐसे जो भी सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो आपने सभी इसमें से सेंटेंस जान लिए। अगर हम इससे बात करें तो इसे हम क्या कहेंगे, असर्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे, असर्टिव, ASSER, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा ये। और अगर इसकी बात करें तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। अगर इस सेंटेंस की बात करें तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। क्या, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, GATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और इस सेंटेंस की बात करें, ओपन योर बुक एट पेज 10, तो ये हो जाएगा आपका इम्परेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस। और ये सेंटेंस हो जाएगा हाउ फास्ट इज वॉकिंग, ये हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी। क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। और ये आपका जो है मे गॉड हेल्प हिम, ऑप्टेटिव। क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव। ठीक है, इस प्रकार से ये सेंटेंस के हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर देंगे इनको। और इन सेंटेंस को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज के सेंटेंस हैं, जैसा कि पहले बताया गया हाउ बैड। ऐसे क्या ऐसा फील हो रहा है आपको, इससे आपको फील हो रहा है कि इसमें किसी प्रकार के जो आश्चर्य की बात की जा रही है, हाउ बैड, उसके साथ कितना बुरा हुआ है, या हाउ बैड इट इज, कितना बुरा है या, है ना। तो इसे क्या है, एक्सक्लेमेटरी ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। कैन सी सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। सेंटेंस की शुरुआत देख रहे हैं किस वर्ड से हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी, कैन लगी हुई है, आपको बताया गया। और यहाँ पे देखेंगे एंड ऑफ द सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो आपको पता चलेगा ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कौन सा टाइप है, तो आप देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये फर्स्ट टाइप है। अर्थात इसका जब भी आप हिंदी अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले वाक्य में क्या आएगा, क्या वह अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, या दीज प्रॉब्लम्स में इन समस्याओं को सॉल्व कर सकती है।
फिर देखा गया है सेंटेंस, अमिताभ इज ए ग्लोरियस